अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लाम का मेरे वीडियो फैसलाबाद से सैयद शुएब शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। मेरा मालिक भरे ख़जानों का मालिक है और आजकल यकीनी बात है लोग हालात की वजह से बड़े तंग हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, एक कमज़ोर सा अल्लाह का आजिज़ सा बंदा हूँ। तो अल्लाह ताला जो भी तेरे परेशान हाल तंग दस्त मेरे कोई दोस्त बहन भाई हैं, अल्लाह ताला तो उनके मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह ताला तो उन्हें गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमा, उनके रिज़्क़ के अंदर उनके मालो जान के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा। भाई ताला जो भी दोस्त हैं हमारे साथ अटैच हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं या अलग किसी भी किस्म की परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, बारी ताला तो सबकी परेशानियों को आसानियों के अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह इनकी उम्रों के अंदर इनकी जवानियों के अंदर अल्लाह बरकतें अता फरमा। और यकीनी बात है जो भी हमारे साथ जुड़े हैं बारी ताला सब के सब रिश्तों के ज़रूरतमंद हैं। बारी ताला कोई ना कोई रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है। तो तू खालिक है, तो मालिक है बारी ताला, तो हर किसी के हर किस्म के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा। इन बड़ी प्यारी दुआओं के साथ जी आज के रिश्ते का हम आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला रिश्ता आपने देख लिया होगा जी। अल्लाह ताला हम सब के मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाए। पहला रिश्ता आपने देख लिया होगा, पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी वाला रिश्ता था। पहली यकीनी बात है आपको वो लाजमी पसंद आया होगा। तो ये दूसरा रिश्ता है जी, ये मैरिज ब्यूरो का रिश्ता है। पहला भी मैरिज ब्यूरो का ही था, ये भी मैरिज ब्यूरो का है। और इससे अगली वीडियो जो सी है वो रिश्ता फीस बिल्ला फैमिली के कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर के साथ होगा। तो वो रिश्ता भी हम आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। तो ये रिश्ता जो अभी आपसे हम शेयर करेंगे, बड़ी आला तलीम याफ्ता और बड़ी खूबसूरत गुड लुकिंग बहन है जिसका रिश्ता है जो हम आपसे शेयर करेंगे। और ये रिश्ता फिर बता दें मैरिज ब्यूरो का है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। हमारा तरीक़ाकार क्या है, इंतहाई मुख्तसर आपको बताने के बाद इंशाल्लाह हम बिला तख़ीर आज के इस रिश्ते की तरफ आएंगे। और मुझे पता है इंशाल्लाह ये रिश्ता भी आपको लाज़मी पसंद आएगा। आप हमारी हौसला अफजाई हमसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे इस चीज़ का बड़ा बखूबी जो सहज अंदाज़ा है और एहसास है। और यकीन करके जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपकी चाहत का मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी सुबह हमारी आँख नहीं खुलती, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर ज़हन में ये होता है कि थोड़ी देर और आराम करने, क्योंकि सारा दिन फिर चल रहता है। तो जब मोबाइल चेक करते हैं ना जी, आपकी मोहब्बतों के यकीन करें बेशुमार पैगामात हमें हमारे इनबॉक्स में पड़े होते हैं। सुबह बखैर के मैसेज, कोई ऐसे दोस्त भी हैं जो रात 12 बजे के बाद मैसेज कर देते हैं कि सबसे पहले हमारा मैसेज पहुँचे। तो ऐसे दोस्तों को मैं दिल की अठा गहराइयों से उनकी मोहब्बत को तस्लीम करता हूँ, कबूल करता हूँ। ऐसे अपने भाइयों की चाहत को, ऐसे अपने बुज़ुर्गों की चाहत को रब ताला हम सब को इसी तरह मोहब्बत प्यार के साथ जो है जी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की और अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह सबको खुशियाँ दे, अल्लाह किसी को भी कभी भी कोई दुख ना दे। तो ऑनलाइन आसान इस्लाम का मैरिज ब्यूरो में आप रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारा तरीक़ाकार क्या है, इंतहाई मुख्तसर आपको बताने के बाद इंशाल्लाह हम बिला तख़ीर आज के रिश्ते की तरफ आएँगे। ऑनलाइन आसान इस्लाम का मैरिज ब्यूरो एक खिदमत खलक के लिए बनाया गया अदारा है। हमारा जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई आसान और आम सा है कि हर इंसान को, हर बंदे को, चाहे वो आला तलीम याफ्ता है चाहे वो कम तलीम याफ्ता है, हर बंदे को हमारा तरीक़ाकार जो है जी वो समझ आना चाहिए। इसलिए आम से अल्फाज के अंदर हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन आसान इस्लाम का मैरिज ब्यूरो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यही था कि ऐसी कोई गरीब बेसहारा बहनें जो रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है, जिनके सरों के अंदर अपने भाई के बाप के घरों में बैठे चांदी आ रही है, शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, अगर शादी हुई थी डिवोर्स हो गई है, अभी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, 5 बच्चे नहीं अल्लाह ने दिए, इस वजह से अलहदगी हो गई है जी, बच्चे नहीं हैं, बांझ हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, ऐसी कोई भी हमारी बहन है हमारी वीडियो देख रही है, यकीन करके जाने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर इस चीज़ को अच्छे से बिठा लें कि मैं आपका भाई हूँ। और वल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ऐसी अपनी परेशान हाल बहनों के सरों के ऊपर इंशाल्लाह दस्ते शौकत रखता आया हूँ और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है इस सिलसिले को जारी रखेंगे। यकीन करें मेरा हर वीडियो के अंदर बातें रिश्तों की बताने का मेरा ना ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएं। सिर्फ़ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरी बहनें मायूस हैं, जो मेरी बहनें परेशान हैं, जो मेरी बहनें किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं, जो मेरी बहनें
बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं ज़िंदगी से, तो ऐसी बहनों के लिए एक होप, एक उम्मीद देना ये मेरा हक़ बनता है कि ऐसी अपनी बहनों को एक उम्मीद दें, ताकि ऐसी हमारी बहनें भी इंशाल्लाह एक नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं यकीन करें अपनी तारीफ़ नहीं है, तारीफ़ उस ज़ात की है जिसने हमें पैदा किया है, और वल्लाह हमारी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि हम कोई अच्छा काम कर सकें। ये मेरे अल्लाह की रहमत होती है जो इस हम जैसे न चीज़ों से अल्लाह को अच्छा काम करवा लेता है। ये उसकी रहमत है, यकीन करके जाने ये उसकी रहमत है कि वो अल्लाह पाक हमें सजदे की तौफीक दे देता है। ये उसकी रहमत है। आप देखिए ना, थोड़ी सी मेरी बात को महसूस नहीं करना, एक इस्लाही बात बीच में आ गई, मैंने कहा करता चलूँ। आप कभी भी अपने दुश्मन को अपने घर आने की दावत नहीं देंगे। मादर से अगर किसी को अल्फाज सख्त लगे हो तो मैं एडवांस मादर चाहता हूँ। आप कभी भी अपने दुश्मन को अपने घर आने की कभी भी आप उनसे जो सी दावत हरगिज़ नहीं देंगे, बल्कि आपके जहन के अंदर, दिल के अंदर ये होगा कि यार ये कहीं हमें रास्ते में भी नज़र ना आ जाए। यही होता है ना। तो जो आपका दोस्त होता है ना, जो आपका यार होता है, जो आपका सज्जन होता है, जिससे आप प्यार करते होते हैं, जिससे आपका दिल करता है यार फ़ोन पे भी बात करें, इससे मिले भी, इसके घर भी जाएं, यार आपका दिल करता है, आप उससे दावत देते हैं कि यार आप हमारे घर खाने पे आना। आप हमेशा अपने दोस्तों को अपने घर में बुलाएंगे, कभी दुश्मन को दावत नहीं देंगे। वल्ला जो अल्लाह के दोस्त है ना, अल्लाह उसे अपने घरों में बुलाता है। जब वो अज़ान की आवाज़ सुनते हैं ना, उनके दिलों के अंदर हलचल पैदा होने लग जाती है कि यार अल्लाह के घर से बुलावा आ गया है, सारी कायनात के खालिक व मालिक के घर से बुलावा आ गया, अभी हमें जाना पड़ेगा। तो जो ईमान वाला है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, यकीन करें अगर हम मस्जिद नहीं ना जा रहे, मेरी बात को कोई मेरा भाई महसूस ना करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गिरोह आया, उन्होंने आके जी अपनी शराइत रखी। उन्होंने कहा जी हम हदीस इंतहाई मुफ़स्सद आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जी हमने सदका नहीं करना, हमने ज़कात नहीं देनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि ठीक है ना देना, हमने जी रोज़े नहीं रखने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी रुख़्सत दे दी। फिर कहने लगे जी हमने नमाज नहीं पढ़नी। जब उन्होंने कहा ना कि हमने नमाज नहीं पढ़नी, सारे सरदार थे, मुसलमान होने के लिए आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने साहबा को, इन्हें बाहर निकाल दो। जिस दीन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज नहीं है, वो कैसा दीन है? वो दीन ही नहीं है। निकलो, इन्हें बाहर निकालो, मुझे तुम्हारे कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमने नमाज ही नहीं पढ़नी तो मुझे तुम्हारे कलमे की खुशी कोई नहीं है, ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को इन्हें बाहर निकाल दो। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा कर गए हैं, तो कहने लगे जी हम नमाज़ पढ़ेंगे। आप फरमाया ठीक है, अगर नमाज़ पढ़ोगे तो फिर ठीक है, बाकी ये सदका ना करना, ये फ़लाँ काम ना करना, आप फरमाया ज़कात ना देना, कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ो। जब वो नमाज़ पढ़ने लगे, सहाबा कराम फरमाते हैं कि सबसे पहले उनके इलाके से सदका ज़कात जो सी थी ना, वो जो सी थी वो पहुँचती थी सबसे पहले उनकी तरफ से। ये नमाज ही की बरकत है। तो आज हम मसाइल के अंदर पता क्यों गिरे हुए हैं? अल्लाह ताला कलाम पाक के अंदर बड़ा वाज़ह फरमाते हैं, फ़मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह फरमाते हैं जो हमारे ज़िक्र से एराज़ कर लेता है, हम मीशत को तंग कर देते हैं। आज पूरी नहीं पढ़ रही, वजह क्या है, सबब क्या है? पहले लोग नमाजी थे, दीनदार थे, और एक बंदा कमाता था, पूरा घर खाता था। आज जितने खाने वाले उतने ही कमाने वाले। आज पूरी इसलिए नहीं पढ़ी कि आज दीन से एराज़ हो गया है, अल्लाह के ज़िक्र से दूरी हो गई, आज मस्जिदों से दूरी हो गई है। आज मस्जिदें वीरान है, अस्पताल आबाद है, जेलें आबाद है, मस्जिदें वीरान है। तो खुदारा दीन की तरफ आएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मोमन की मेराज है। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो यकीन करें जिस मज़हब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जिस मज़हब के अंदर नमाज नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह से डरे, बड़ी यकीन करें वईदें हैं इनके बारे में, मेरे इल्म के अंदर हैं। बाकी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा जो सा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह का है। तो अगर मैं ज़्यादा बात को लंबा करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो बड़ी सज़ाएँ हैं बेनमाजी के लिए, बड़ी वईदें हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है जी पक्का सच्चा नमाजी बनाए। ये दीन की बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपसे मोहब्बत है, आपसे एक प्यार का, एक मोहब्बत का जो है ना वो रिश्ता है, एक तल्लक है, इसलिए दीन की बातें आपसे कर लेते हैं। वरना यकीन करें अगर कोई बंदा ये सोचता हो कि शाह साहब अपनी वीडियो को लंबा इसलिए करते हैं कि शायद इन्हें कोई अर्निंग होती है, तो वह यकीन करें मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस के अंदर, रिज़्क़ वाला अड्डा कहते हैं, रिज़्क़ वाले अड्डे पे बैठा हूँ। एक पैसा भी हराम है यूट्यूब की तरफ से, अगर हमने अभी तक कमाया हो एक पैसा भी हराम है। तो हम दावत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरते हुए और इसलिए आपको देते हैं कि यार कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई
कोई मेरा बुज़ुर्ग, कोई मेरी रूहानी माँ मेरी बात सुन के, दीन की बात सुन के अमल करने वाली बन जाए यार, उसकी आखिरत बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बड़ी बहुत ही प्यारी हदीस है आप सल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब हो गया वो बंदा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा बंदा? फरमाया कामयाब हो गया वो बंदा जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। आज हम समझते हैं शायद बैंक बैलेंस से कामयाबी है, तो मेरे भाई बैंक बैलेंस से कामयाबी नहीं है। कामयाबी है अल्लाह के दीन के अंदर। बैंक बैलेंस है अच्छी बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया ना कमाएं, हलाल तरीके से दुनिया कमाएं, जितनी कमाओ ये कमा लें। बाकी ये ना समझें कि ये दुनिया दुनिया ही है, हाँ आखिरत में कुछ नहीं है, ये ना समझें। अल्लाह को याद रखें, अपने रब को ना भूलें। अल्लाह ने माल दिया, खर्च करें अल्लाह के रास्ते के अंदर। अल्लाह ने माल दिया, उसका बहुत ज़्यादा जो सवाब है। बाकी ये मत भूलें कि आप भी एक ना एक दिन आपने अपने अल्लाह के पास जाना है, अपने अमलों का अपने रब को जवाब देना। इस चीज़ को कभी भी ना भूलें। तो ऐसी कोई भी गरीब बेसहारा बहनें होंगी जो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसी बहनों के रिश्ते हम बिल्कुल फ़ीस बिल्ला करवाते हैं, सिर्फ बहनों के रिश्ते। इसके अलावा पर्सन में रिश्ते जो उनसे नहीं, वो हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। और सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी इसलिए नहीं है कि रिश्तों के ऊपर वर्किंग के दौरान वो खर्च हो जाती है, हमें जाना ना होता है रिश्तों के मामलात, ये आपका ऑफिस सर्टिकल मामलात हैं, और इसी मद में फ़ीस जो सी वो चार्ज की जाती है, उसी मद में वो खर्च हो जाती है, इसलिए उसकी किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। पहले आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का काम नहीं है कि वो धोखा दे, मुसलमान का काम नहीं है वो झूठ बोले, मुसलमान का काम नहीं है कि वो किसी के माल के ऊपर नाहक तरीके से नज़र रखे, मुसलमान का ये काम नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हुए सीधी साफ बात करते हैं, और हमें पता है कि दुनियादार लोग हमारी बात सुन के वो ये कहेंगे कि यार इससे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार जब हम आपके लिए मेहनत कोशिश पूरी करेंगे, हमारे पास तो रिश्ते हैं, हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है, तो फिर पैसे कैसे ज़ाया हो जाएंगे? जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है ना जी, वो कहीं नहीं जाएगा। हम झूठ बोल सकते हैं, हम दिखलावा कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत हमें इस बारे में पूछ लेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? तो अल्लाह से डरना चाहिए। आखिरत एक ना एक दिन इस दुनिया से कोई भी ऐसा फ़र्द व बशर नहीं है जिसने मौत ना देखी हो, अपने दोस्त की, अपने अजीज़ की, अपने रिश्तेदार की, किसी न किसी ने हर मौत देखी है। तो जो मौत आपने देखी हुई है वो आपको हमको भी आनी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर इस दुनिया में बका होती ना, किसी ने रहना होता, बाकी रहना होता, तो अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहते। अगर आप पर्दा फरमा गए हैं ना, तो आपने हमने भी एक ना एक दिन इस दुनिया फ़ानी से जाना ही जाना है। तो बिला तखीर जी हम आज के रिश्ते की ट्रेड की तरफ आते हैं जी। ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो का है, सर्वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। फिर आपको बता दें, सर्वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, क्योंकि आपके रिश्तों के ऊपर वर्किंग के दौरान वो खर्च हो जाती है। ये बहन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग है। मेरे पास इनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, बाकी आपको पता है हम तस्वीरें शेयर नहीं करते। एक फर्जी तस्वीर के साथ आपको डिटेल बताते चलें। इस बहन का नाम, इनकी तस्वीरें अगर आपके साथ मामला होते हैं तो आपको इनबॉक्स पे मिल जाएगी। 23 साल इस बहन की उम्र है जी। ये बहन कुंवारी है, 5 फुट 3 इंच उनकी हाइट है, 50 kg वज़न है, मजदूरी किसी किस्म की कोई नहीं है। और इनकी जो सी है जी इस्लाम मज़हब है, और जाट सिंधु बरादरी से इनका तल्लक है, मसलक इनका अहले सुन्नत है। और 5 मरले का इनका घर है जी। एड्रेस है जोहर टाउन लाहौर के अंदर है। और वाले साहब जो से वो इनके बिजनेसमैन है, मदर हाउस वाइफ है। इनकी डिमांड ये है जी, भाई कोई नहीं है, अकेली बेटी है जी, कोई इनकी फैमिली में और कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली बेटी है ये, ना कोई बहन है ना कोई भाई है, ये अकेली बच्ची है। इनकी डिमांड ये है कि कोई 28 से 36 साल तक का लड़का हो, हाइट 5'11" हो जाए, सिटी लाहौर में कोई ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कास्ट जो सी है जी वो उसका कोई इशू नहीं है। अहले सुन्नत मसलक में, अहले तशरीह मकबा फ़िक्र में, किसी मकबा फ़िक्र में भी ये रिश्ता कर लेंगे, इन्हें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लड़के की जो तरीम है जी वो BS और मास्टर किया हो, इसके अलावा एनी अदर इंडिपेंडेंट स्टेबल स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली हो, स्टेबल हो, अच्छे इनके खाते पीते लोग हों। तो यही इनकी जो सी है जी वो डिमांड है जो मैंने आपको बता दी है। माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी बहन है ये, और इतना खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहन है जी। इनकी माशाल्लाह तस्वीरें हमारे पास महफूज हैं। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई हो 28 से 35 साल तक का, अच्छा माशाल्लाह वेल सेटल फैमिली हो, तो ये रिश्ता कर लेंगे। पाकिस्तान में भी देख लेंगे, लाहौर में, अगर आउट ऑफ कंट्री भी हो तो भी ये रिश्ता कर लेंगे। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई रिश्ते में इंटरेस्टेड हो,
डिटेल मैंने आपको बता दी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप हमसे हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये रिश्ता मेरे बेटू का है, सर्वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। फिर आपको बता दें, सर्वर से रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी इसलिए नहीं है कि रिश्तों के ऊपर वर्किंग के दौरान वो खर्च हो जाती है। पहले बताने का मकसद यही है कि हम धोखा या झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, क्योंकि इस्लाम ने इससे मना किया है। अगला रिश्ता जो सा जी वो बिल्कुल फ़ीस बिल्ला है। एक भाई है, उनका रिश्ता है बिल्कुल फ़ीस बिल्ला। फ़ीस बिल्ला मतलब कि फैमिली के कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर के साथ होगा। तो अगली वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। अगले रिश्ते के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।